मैं उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है। सरफराज अहमद फराज साहब, मैं अदबी कुंज फरीदाबाद की जानिब से और जनाब एमएल गर्ग साहब की जानिब से, तमाम अदबी कुंज के अरकान की जानिब से, मेंबरान की जानिब से मैं उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। दूसरे दोस्तों, हमारे बीच में देखिए मेरी जो नज़र काम कर रही है, जहाँ तक भी मेरी ये नज़र पहुँच रही है, सफ़े सामईन में बड़ी खामोशी के साथ में फरीदाबाद के उर्दू अदब का वो सितारा जिसको बड़े ही अदब व एहतराम के साथ पूरे हिंदुस्तान भर में देखा जाता है, सुना जाता है, जनाब सागर फरीदाबादी साहब खामोशी के साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत ही आपका दिली खैर मकदम करता हूँ सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे इस प्रोग्राम को, इस काव्य गोष्ठी को, इस मुशायरे को इस जीनत बख्शी है। मैं एमएल गर्ग साहब और इनके तमाम मेंबरान की जानिब से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दूसरे दोस्तों, हमारे बीच में जनाब रहमान मंसूर साहब, रहमान मंसूर साहब का वो नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, जो फरीदाबाद की सरज़मीन पर रहकर उर्दू और हिंदी अदब की वो खिदमत करता है जिसको पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही अदब व एहतराम के साथ देखा जाता है। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी पढ़ी, बोली, समझी और सोची जाती है, वहाँ वहाँ जनाब अब्दुल रहमान मंसूर साहब का बड़े ही अदब व एहतराम के साथ नाम लिया जाता है। मैं गुज़ार हूँ जनाब सागर फरीदाबादी साहब से कि बराई करम वो तशरीफ़ लाएँ। हमारे प्रदीप गर्ग साहब उनका स्वागत करना चाहते हैं, ज़ोरदार तालियों से हम भी स्वागत उनका कर लें। मैं गुज़ार हूँ तशरीफ़ लाएँ जनाब अब्दुल रहमान मंसूर साहब, एमएल गर्ग साहब उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी होगी इस वक्त अगर अब्दुल रहमान जैसी शख्सियत का मेरे भाई अजय साहब भी आकर के अपने दस्ते मुबारक से गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल और स्वागत करें। ज़ोरदार तालियों से आप दोस्तों इस्तकबाल करें। मैं देखिए दोस्तों, मेरी फहरिस्त जो मुझे दी गई है, मेरे सुपुर्द की गई है, शाहिद सैफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। शाहिद सैफ़ी साहब हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुज़ार हूँ बराई करम वो तशरीफ़ लाएँ। अजय भाई उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। शाहिद भाई जहाँ कहीं भी तशरीफ़ रखते हों, ज़ोरदार तालियों से आप भी अपने मेहमानों का इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अब दिव्या बिरमानी जी। देखिए पहली मर्तबा मैं मैम को यहाँ देख रहा हूँ, पहली मर्तबा मैं आज सुनने का भी मुझे शर्फ हासिल होगा। जैसा कि मुझे बताया गया कि बेहतरीन आप गज़लकारा है, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और बहुत अच्छा आप पढ़ती भी हैं, इसलिए अदबी कुंज ने ये फ़ैसला किया है कि आपको हम तमाम मेहमानान के साथ में सम्मानित करें, आपको गुलपोशी करें। तो आप तशरीफ़ लाएँ और मैं इसके लिए मैं डॉक्टर कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा को जो सक मुझे हुक्म हुआ अदबी कुंज की जानिब से कि उनका इस्तकबाल करें। जी जी, अच्छा अच्छा। तो आइए दोस्तों, मैं अपने तमाम मेहमानान के बारे में आप तमाम हजरात से, जितने हमारे चीफ गेस्ट हैं, विशिष्ट अतिथि हैं जो यहाँ पधारे हैं हमारे एमएल गर्ग साहब की दावत पर, वो यहाँ तशरीफ़ लाए, तो उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और फरीदाबाद से मैंने अभी सागर फरीदाबादी साहब, अब्दुल रहमान मंसूर साहब, और देखिए दोस्तों मैं एमएल गर्ग साहब से की बग़ैर इजाज़त और प्रदीप गर्ग पराग साहब की बग़ैर इजाज़त में आज ये चाहता हूँ कि मेरा दिल भी चाहता है और तमाम आप जितने भी बैठे हुए हैं उन लोगों का भी ये चाहत होगी, और वो ये यकीनन मेरे फ़ैसले से तमाम लोग जो है ना मुत्तफ़िक़ होंगे। एक ऐसा नाम फरीदाबाद की सरज़मीन पर जिसको आसमान अदब पर
बहुत ही अदब और एहतराम के साथ देखा जाता है। हमने अक्सर ये सुना था कि कोई अशार अगर कहता है, कोई गज़ल कहता है, तो ज़्यादातर उसमें उर्दू वाले होते हैं या मॉडर्न शायर होते हैं या मुसलमान होते हैं, लेकिन वो एक हमारा ऐसा हिंदी का दोस्त जिसने उर्दू में शायरी करके यकीनन पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जगह बनाने का एक मकाम हासिल किया है। उस आपको ये जानकर बेपनाह खुशी होगी कि उस शख्स को जहाँ जहाँ भी उर्दू की महफिलें सजाई जाती हैं, जब उसका नाम लिया जाता है तो उसके नाम से ही मुशायरा कामयाब हो जाया करता है। वो बहुत ही प्यारा दोस्त मेरा अजय अक्स, मैं गुजारिश हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हम आपका जनाब एमएल गर्ग साहब की जानिब से स्वागत करना चाहते हैं, इस्तकबाल करना चाहते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा एमएल गर्ग साहब तशरीफ़ लाएँ और जनाब परियाग साहब तशरीफ़ लाइए अजय अक्स साहब का। इसलिए मुझे यहाँ बोलना भी बहुत ज़रूरी है आप तमाम हजरात के बीच में, क्योंकि हम फरीदाबाद के यहाँ रहते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फरीदाबाद का कौन सा सितारा अदब में, हिंदी में, उर्दू में कहाँ कहाँ और कैसी खिदमत अंजाम दे रहा है। देखिए, मेरा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाना होता है, वहाँ मुझे देखा जाता, सुनते हैं हम, देखते हैं, जब नाम लिया जाता है, सागर फरीदाबाद में एक हैं, अजय साहब फरीदाबाद में है, एमएल साहब अदब की इतनी खिदमत करते हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं खुशी हासिल होती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे मौक़ों पे जहाँ महफिल अदब की सजाई जाएँ तो यकीनन उनकी शख्सियत पर रोशनी डाली जाए। अब आइए दोस्तों, सफ़े सामईन में तमाम दोस्तों के इस वक्त रिकॉर्ड भी वो कर रहे हैं, तमाम दोस्तों का जो है ना वो सुन भी रहे हैं, तमाम मेहमानों को बड़ी खामोशी के साथ वो सुन रहे हैं। लेकिन आपने हिंदुस्तान की सरज़मीन पर गंगा जमनी तहज़ीब की अलमबरदार की हैसियत से अगर आज की तारीख़ में कोई शख्सियत जानी जा रही है, यकीनन उसने उर्दू और हिंदी को बहुत करीब लाने में जो अपना खून जिगर शामिल किया है, और एक बहुत बड़ी संस्था की संस्थापिका जिन्होंने ऑल इंडिया हिंदी उर्दू एकता ट्रस्ट रजिस्टर्ड के नाम से पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी पहचान बनाई है, उसमें प्रोफेसर कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा का नाम सफ़े अव्वल पर आता है, जिनको हिंदुस्तान के बाहर भी बाहर ममालिकों में भी बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना और देखा जाता है। मैं गुज़ार हूँ अदबी कुंज फरीदाबाद की जानिब से आप मैम तशरीफ़ लाएँ, उनका बबीदा गर्ग जी और हमारे एमएल गर्ग साहब उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। ज़ोरदार तालियों से आप भी तमाम दोस्त प्रोफेसर कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा का इस्तकबाल करें। जी ममता मधुर जी तशरीफ़ लाइए। ममता मधुर जी भी हमारी वो शख्सियत हैं जिन्होंने, हमने एक ज़माने से हम देखते हैं जो अब साहित्य की काव्य गोष्ठियाँ नोएडा में इधर उधर कराती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, जब हम भी शामिल हुए हैं अक्सर। एक बार फिर ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं अब ज़्यादा तमहीदी अपनी गुफ्तगू ना करते हुए, बीच बीच में मेरी और आपकी मुलाकात और गुफ्तगू होती रहेगी, अब सीधे सीधे मैं प्रोग्राम की तरफ पहुंचना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं मुकेश गंभीर जी, उनसे विनती करता हूं कि बराए करम वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई जनाब एमएल गर्ग साहब की जो आज 4 किताबों का विमोचन होना है, तो तमाम जितने भी हमारे यहाँ दोस्त तशरीफ़ फरमा है, मेहमान खुसूसी विशिष्ट अतिथि जितने भी यहाँ स्टेज पर मौजूद हैं, दर्द देहलवी साहब हैं, रिजवान अंसारी साहब हैं, हमारे तमाम दोस्त अपने दस्ते मुबारक से इस किताब का विमोचन फरमा दें, इजरा कर दें, ताकि मुशायरे की और इस प्रोग्राम की काव्य गोष्ठी की बाकायदा आगाज़ हो सके। तो मैं ये चाहता हूँ कि अजय भाई तशरीफ़ लाइए, प्रयागराज जी आप भी तशरीफ़ लाइए। जी जी अच्छा ये चारों हैं।
अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ वो मैं समझ गया क्या कहना है। तो मैं मुकेश गंभीर जी से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने दस्ते मुबारक से हमारे एम.एल. गर्ग साहब की जो किताब मोहब्बत की छाया जो किताब हमारे आज इजरा हो रहा है, जिस किताब का विमोचन हो रहा है, वो मुकेश गंभीर साहब के दस्ते मुबारक से होगा। दोस्तों, 4 किताबें आज हैं हमारे एम.एल. गर्ग साहब की। तो एम.एल. गर्ग साहब की ये ख्वाहिश है, ये उनकी एक तमन्ना है कि चारों किताब मेरे चारों मेहमानों के अलग अलग हाथ से उनका इजरा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मोहब्बत की छाया नाम से जो किताब है मुकेश गंभीर साहब, वो अपने दस्ते मुबारक से उसका विमोचन फरमा दें। ज़ोरदार तालियों से आप भी इस्तकबाल करें। देखिए दोस्तों, सागर भाई तशरीफ लाए, अजय अक साहब। देखिए दोस्तों, एम.एल. गर्ग साहब, मैं माफ़ी के साथ में, बहुत अच्छा हमारा डाइज़ है और बहुत अच्छी आपकी ये मोहब्बत की छाया किताब है, लेकिन ये मुकम्मल मोहब्बत की छाया तभी हो सकती है जब मातृ शक्ति का भी हमारे यहाँ शिरकत होनी चाहिए। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर कृष्णा शर्मा दामनी साहिबा से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं, और ममता मधुकर जी से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएं। ममता मधुकर जी तशरीफ़ लाइए। ममता मधुर जी, सर तो हम दोनों हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक। मोहब्बत की छाया किताब का विमोचन हो चुका। जनाब मुकेश गंभीर साहब ने अपने हाथों से इसका विमोचन किया है। अब हर जाई सनम का विमोचन इजरा जनाब दर्द देहलवी साहब के दस्ते मुबारक से अमल में आएगा। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त गुजार हूँ कि जी दे दीजिए। हर जाई सनम जो किताब है उसका इजरा भी अपने दस्ते मुबारक से फरमा दें। दोस्तों, आप भी तालियों से थोड़ा, अजय भाई तशरीफ़ ले आइए। ये यादगार लम्हात हैं, ये वो लम्हात हैं जो तारीख़ में रकम होंगे। ये कौन सी है? देखो, मोहब्बत की छाया, उल्फत ही उल्फत। अरे क्या है? अरे लाओ फलक। चलिए दोस्तों, ये थी हमारी हर जाई सनम। अब दोस्तों, तीसरी किताब जो रिजवान अंसारी और सरफराज हुसैन साहब के दस्ते मुबारक से जिसका इजरा होगा, उस किताब का नाम है उल्फत ही उल्फत। उल्फत ही उल्फत। दोस्तों, चौथी किताब जो हमारे तीसरी किताब उल्फत ही उल्फत, उसका विमोचन इजरा जनाबे सरफराज अहमद फराज साहब के दस्ते मुबारक से हो रहा है।
ये किसके हाथ में होगा? दोस्तों, चौथी किताब जनाब एम.एल. गर्ग साहब की राह सदाकत, राह सदाकत। जी, इसका भी विमोचन हमारे तमाम मुश्तरका तौर पर तमाम हमारे दोस्त अपने दस्ते मुबारक से कर रहे हैं। राह सदाकत। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए, हमारी चारों किताबों का इस वक्त विमोचन हो चुका है, इजरा हो चुका है। अब बाकायदा इस प्रोग्राम की कार्रवाई को शुरू किया जाता है। तमाम मेहमानान का एक मरतबा